क्या नजारा है। आइए शौक फरमाइए, देर किस बात की। आइए आइए। इस लड़के की मौत पानी में डूबने से हुई है। कोई जोर या कोई जबरदस्ती? बिल्कुल नहीं, ये केस खुदकुशी का है। सिर्फ लड़की की पीठ पर दागने का एक निशान है। क्या मैं इस निशान को देख सकता हूँ डॉक्टर? ओह श्योर। तो मीना आपकी इकलौती बेटी थी? जी हाँ, जिगर का खून देकर पाला था उसे। कितने की चोरी हुई आपके यहाँ? जी कोई 3 लाख के करीब। कोई ज्वेलरी? ज्वेलरी हम घर पर नहीं रखते। आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिसकी नजर इस दौलत पे हो? मेरे तमाम रिश्तेदार लखपति और करोड़पति हैं। आपका कोई दुश्मन? नहीं एसपी साहब, मैंने जिंदगी में सिर्फ दोस्त बनाए हैं। मीना की जिंदगी में कोई लड़का था? मेरा मतलब बॉयफ्रेंड या कोई लव अफेयर? जी नहीं, चंद दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। माजी, रुपए पैसे से आप हाथ तो तंग नहीं रखते थे उसका? बेटा, रुपए पैसे से हम उसका हाथ तंग क्यों रखते? सभी कुछ तो उसका था। जमीन जायदाद को आग लगा देती, पैसे को कुएं में फेंक देती, लेकिन अपनी जान तो न लेती। बेटी, तूने क्यों किया बेटी? सावित्री, सावित्री, सावित्री। सबसे काम लीजिए माँ जी। मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी बेटी की पीठ पर किसी किस्म का दाग था? दूध जैसा बदन था मेरी बेटी का। बेटा, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, हजारों केसों की तफ्तीश करते हो। बताओ, मेरी बेटी ने खुदकुशी क्यों की? हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं माँ जी। यूं ही कुछ पता चला मैं आपको खबर दे दूंगा। सर, मीना की खुदकुशी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसमें जरूर किसी खतरनाक इंसान का हाथ है। मिस्टर राजेश, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? सिंपल है जी साहब। पिछले 1 साल में दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में 5 केस इसी किस्म के हो चुके हैं। हर एक केस में लड़की कुंवारी थी। हर एक केस में लड़की अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हर एक केस में लड़की ने खुद अपने घर में चोरी की और पानी में डूब गई। अभी तक किसी चोरी का माल बरामद हुआ? नो सर, लेकिन हर एक केस के सिलसिले में एक बात बहुत गौरतलब है। हर एक लड़की की पीठ पे जो आग से दागा हुआ निशान है वो एक जैसा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हर कत्ल के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। मेरी बेटी को कौन सा रोग लग गया डॉक्टर साहब? आपकी बेटी के दिमाग में पानी का डर बैठ गया है। आप इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ठाकुर साहब, मैं फिर कभी हाजिर होऊंगा। ले दे के अकेली जान है ठाकुर साहब,
माँ बाप बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं। बेटे, जब इतने अच्छे खाते पीते खानदान के हो तो फिर ये खतरे वाली नौकरी क्यों कर ली? यूं समझ लीजिए कुछ शौक है, और वैसे खानदानी पेशा भी था। मेरे वालिद साहब आईजी ऑफ पुलिस थे। आईजी पुलिस? जी हाँ। क्या नाम है उनका? दीवान करमचंद। अरे, तुम दीवान करमचंद के बेटे हो? उनसे तो मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? सारा दिन घर पर अकेली पड़ी रहती हो। डॉक्टर के 1000 समझाने पर भी कहीं घूमने फिरने का नाम तक नहीं लेती। ठाकुर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने बाहर ले जाऊं? लेकिन वो बेटी, इसमें हर्ज भी क्या है? जाओ बाहर घूम फिरा हो, तभी बहल जाएगी। चलिए। हाँ, जाओ जाओ। अरे भाई, 5 साल पहले भी एक हठ योगी ने पानी पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन वो डूब गया था। अरे भाई, ये कोई स्वामी वामी नहीं, ये कोई फ्रॉड है। आज तक कोई पानी पर चला जाए, ये चलेगा? अरे गुरु, ये चप्पलें किसके लिए लाए हो? ये उस योगी महाराज के लिए हैं कि उधर वो पानी में डूबा और इधर चप्पलों की बारिश शुरू। सुन चेले, ये अंडे और ये टमाटे योगी महाराज के स्वागत के लिए हैं बेटा। मेरा दिल कहता है कि योगी पानी पर जरूर चलेगा, और मेरा दिमाग कहता है कि योगी पानी पर नहीं चलेगा। भला इस साइंस के जमाने में ये किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं महान तांत्रिक योगी दत्त की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और उसके साथ आपको ये सूचना देता हूं कि थोड़े समय में योगी दत्त अपने वचनानुसार आपके सामने आएंगे और पानी पे चलने का करिश्मा पेश करेंगे। तुम देखना, तुम योगी दत्त से मिलते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या हुआ इसे? इसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया। पानी का डर? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो कन्या। शांति, शांति। सज्जनों, किसी कारण इस कन्या के दिमाग में पानी का डर बैठ गया है। गुरु की कृपा और ईश्वर की दया से थोड़ी देर में ये डर इसके दिमाग से जाता रहेगा। कन्या, बिना किसी झिझक के उस डाइविंग बोर्ड पर चली जाओ। ये मेरी आज्ञा है। जाओ। कन्या, कूद जाओ कन्या।
गॉड नो, प्लीज सेवा। गुरु, लड़की डूब गई। अरे योगी महाराज को खुद डूबना था, लड़की डुबा दी। कन्या ऊपर आ जाओ। संभालिए अपनी सहेली को, अब ये पानी से कभी नहीं डरेंगी। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आपकी सहेली का ठीक हो जाना ही मेरा सबसे बड़ा सिला है। अब आप जाइए और अपनी जगह पे बैठ जाइए और पानी पे चलने का प्रदर्शन देखिए। अरे तुम क्या दिला रहे? थोड़ी देर में सारे धुल जाएगा। Oh, you're great. मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरा तन मन सब आपका है। अब तो मैं देख सकती हूँ।